जयकारा शेरा वालिदा बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ विधि के बारे में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इससे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम दुर्गा माता की 108 नाम का वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। आप उस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं, और अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप सुन करके देख करके पढ़ना सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं पाठ विधि के बारे में बतलाने वाला हूँ कि नियमतः जो है कैसे पाठ करना चाहिए, किन किन चीज़ का पाठ करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि देवी अथर्वशीष का पाठ नहीं करें, तो कुछ लोग तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ नहीं करते हैं। क्या विधि है, कैसे प्रारंभ किया जाता है, शापोद्धार क्या है, कब करना चाहिए, प्रारंभ में करना है या अंतिम में करना है, कितनी मंत्रों का जाप करना, यह सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपको किसी प्रकार का भटकाव, किसी प्रकार का जो है कन्फ्यूजन, आपको संशय आपके मन में नहीं रहेगा कि दुर्गा पाठ कैसे करना है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अगर अभी आपने लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा बता गया है कि स्नान इत्यादि करके शुद्ध होकर के जो है पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती का पाठ लेकर के जो है आप उनका पूजन इत्यादि के बारे में इसमें बतलाया गया है। मेन जो है यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये 4 मंत्र दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके आचमनी करना होता है। आचमन आपको करना है। पहला मंत्र है ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इन मंत्रों को पढ़ करके आप आचमन करेंगे। उसके पश्चात जो है आप जो है संकल्प की विधि आ गई है। संकल्प आप जानते ही होंगे, संकल्प करना। और संकल्प नहीं करना चाहते तो संकल्प की भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। इसमें विशेष रूप से देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ से प्रारंभ होगा। सबसे आप ऊपर आप देख रहे होंगे कि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम। देखिए पाठ प्रारंभ कहाँ से होता है, शापोद्धार पुरस्परम, मतलब शापोद्धार से प्रारंभ होकर के कवच अर्गला कीलक पाठ, वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ, मतलब वेद तंत्रोक्त जो पाठ है उसका रात्रि सूक्त का पाठ, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ, देवी अथर्वशीर्ष पाठ न्यास विधि सहित, और न्यास के बाद जो है नवाड़ मंत्र जप, नवाड़ मंत्र का जप करना, सप्तशती न्यास के पूर्वक जो है ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग, और जितने भी चरित्र जो दिए हुए हैं, प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र जो दिए हुए हैं उनके बारे में दिया हुआ है, उनका विनियोग करना है। और न्यास ध्यान के पूर्वक जो है मार्कंडेय उवाच, अर्थात मार्कंडेय उवाच से प्रारंभ होकर के जो है पहला मंत्र है सावर्णीय सूर्य तनयो यो अनु कथ्यते अष्टमः। यहाँ से प्रारंभ करके इत्यादि आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके सावर्णिर भविता मनु, यह अंतिम सबसे अंतिम श्लोक है जो कि 13वें अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है। सावर्णिर भविता मनु इत्यंतम, यहाँ तक जो है दुर्गा सप्तशती पाठम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, तदंते उसके बाद न्यास विधि सहित न्यास करना है। उसके पश्चात जो है नवाड़ मंत्र जपम, नवाड़ मंत्र का जप करना है। फिर जो है वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम, वेद तंत्रोक्त वेदोक्त और तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है। रहस्यत्रय पठनम, तीनों रहस्य का पाठ करना है। शापोद्धारादिकम च करिष्ये, उसके पश्चात जो है
शापोद्धार करना है। मतलब प्रारंभ में और अंतिम दोनों समय में शापोद्धार करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि शापोद्धार से प्रारंभ करके बीच में आपको कोई भी पाठ, किसी प्रकार का पाठ नहीं छोड़ना है, पूरा पाठ आपको करना है। और जो है रहस्य तीनों पढ़ने के बाद, शापोद्धार करने के बाद क्षमा प्रार्थना इत्यादि करना है। और अंतिम में जो मानस पूजा है, देवी अपराधन क्षमापन स्तोत्र है, दुर्गा जी का 32 नाम माला जो है, 32 नाम जो हैं, और सिद्ध कुंजिका है इत्यादि जो है, इसको आप कर सकते हैं। करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। लेकिन इतना जो अभी तक आपको मैंने बतलाया, इतना तो अवश्य ही पाठ में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो है प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि संकल्प में इतना आता ही है। तो पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि दुर्गा मानस पूजा, देवी अपराधन क्षमापन स्तोत्र, दुर्गा जी का 32 नाम माला, द्वात्रिशण नाम माला जो है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये आप जो है करें तो सबसे बढ़िया अच्छा है। न भी करें तो ऐसा नहीं हुआ कि पाठ आपका अधूरा रह गया। इतना पाठ करने के पश्चात आप जो है क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद जो है आप जो है पाठ को पूर्ण समझ सकते हैं, मान सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, लेकिन बीच में किसी प्रकार का कोई पाठ आपको छोड़ना नहीं है। तो यह आप जो है यहाँ से आप समझ गए होंगे कि पाठ की विधि में क्या क्या दिया हुआ है, क्या पाठ में करना चाहिए। नहीं समझ में आए तो आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किस प्रकार से हमें पाठ करना है। अब पाठ का प्रारंभ देखिए, यहाँ से प्रारंभ हुआ। शापोद्धार क्या करना है, देखिए यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद शापोद्धार, ये तो पूजन इत्यादि दिया हुआ है कि सबको कैसे पूजन करना है। तो पूजन की विधि भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं, फिर भी यहाँ पे जो दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं। कहते हैं कि जो पहला मंत्र दिया हुआ है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें, यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जो मंत्र आपको पहला मंत्र दिखाई दे रहा है, इसका आपको प्रारंभ में, पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसका 7 बार आपको जप करना है, और आदि में और अंत में भी करना है। तो आपने मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ कर दिया, 7 बार इसको पढ़ लिया। इसके बाद तदनंतर उत्कीर्णन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है, देखिए मंत्र है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडके उत्कीर्णनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार आपको प्रारंभ में भी और पाठ तीनों रहस्य करने के बाद भी इसका 21 बार मंत्र आपको जाप करना है। इसके पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। देखिए तीसरा मंत्र है, पहले मंत्र का 7 बार, दूसरा मंत्र जो दिया हुआ है इसका 21 बार, और तीसरा मंत्र जो मृत संजीवनी विद्या का है, ये जो है इसको भी 7 बार जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर बोलने आपको कठिनता होगी तो फिर समझ लीजिए। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। पहले मंत्र का 7 बार, दूसरे मंत्र का 21 बार, तीसरे मंत्र का जो है 7 बार मंत्र का जप करना है। अब ये जो चौथा मंत्र आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मरीचि कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। देखिए मंत्र क्या है, ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा
रुद्रयामल महामंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडी पाठ चंडी का सात विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है। इसका मैं सार संक्षेप आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लास्ट वाला मंत्र आपको चौथा मंत्र दिखाई दे रहा है, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूँ वाला, इस मंत्र का आप या तो 108 बार पाठ करें और केवल प्रारंभ में ही करना है। उपरोक्त जो मंत्र बताए गए हैं 3 मंत्र, उनका तो आपको प्रारंभ में करना है और अंत में भी जप करना है। पहले मंत्र का 7 बार, दूसरे मंत्र का 21 बार, तीसरे मंत्र का 7 बार। तीनों मंत्र का आपको प्रारंभ में और अंतिम में भी जप करना है। लेकिन ये जो चौथा मंत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये इस मंत्र का आप 108 बार या तो जप करें प्रारंभ में ही, या फिर ये जो पाठ दिया हुआ इसका पाठ कर लें। अगर आप जप करते हैं तो पाठ नहीं करना है, और पाठ करते हैं तो जप नहीं करना है। तो प्रायः ज़्यादातर लोग जो है पाठ ही करते हैं, मैं भी पाठ ही करता हूँ। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है चंडिका साप विमोचन का, इसका मैं पाठ ही करता हूँ। आप भी पाठ ही करें, अथवा आप जो है जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है इसका आप 108 बार पाठ कर सकते हैं, और केवल प्रारंभ में ही इसको करना है। या तो मंत्र करिए या फिर पाठ करिए। तो आइए पाठ हम लोग कर लेते हैं। चूँकि मैं पाठ ही करता हूँ, ज़्यादातर लोग पाठ ही करते हैं, आसान पड़ता है, तो इसको हम लोग पाठ के रूप में ही कर लेते हैं। आइए, हाथ में जल लेकर के आप विनियोग पढ़ सकते हैं। पहला जो विनियोग दिया हुआ है आप इसको पढ़ें। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रतयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्मस्वरूप चंडिका साप विमुक्तौ मम संकल्पितकार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम रं रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववनितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शं शक्तिस्वरूपिण्यै महिषाधूम्रलोचनघातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम त्रिं त्रिषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छां शान्तिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम जां जातिस्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रं श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलदात्र्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम मां मात्र्यै स्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै शं सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभ्येत्य कवचस्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्लीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मकायै दुर्गादेव्यै नमः। इत्येतं हि महान् मन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरः चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मन्त्रं न जानाति
चण्डीपाठं करोतु यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः। देखिए यहाँ पे इसके पश्चात दिया हुआ है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ तो आप या तो चौथे मंत्र का आप जप करें या इसका पाठ एक बार कर लें। इसके पश्चात जो है आप देखिए इसमें लिखा हुआ कि इसके पश्चात शापोद्धार करने के अंतर आप जो हैं श्री देवी का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा देवी का ध्यान करते हुए जो है आप 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इसके क्रम में भी मतभेद है इत्यादि इसमें दिया हुआ है। तो इससे मतलब नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के पश्चात आप जो है श्री दुर्गा कवच का पाठ आप प्रारंभ करेंगे। और यहाँ तक आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। एक बार सार संक्षेप के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि संकल्प इत्यादि के पश्चात जो पहला मंत्र दिया हुआ है उसका 7 बार, दूसरे मंत्र का 21 बार, तीसरे मंत्र का 7 बार मंत्र का जब आपको करना है पाठ के प्रारंभ में। और उसी प्रकार से तीनों रहस्य होने के बाद भी उसका जप आपको करना है। लेकिन जो चौथा मंत्र दिया हुआ है उसको आप 108 बार उसका जप करिए केवल प्रारंभ में। अब जप नहीं कर सकते हैं तो ये जो अभी मैंने पाठ किया है इसका आप पाठ करके पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो है दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। आप निश्चित रूप से वीडियो को देखिएगा। अगर यह जानकारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। और मेरा प्रयास है कि अगर आपको नहीं पढ़ने आता है, आप पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो इस वीडियो को देख करके आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो, आपको समझ में न आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे द्वारा उच्चारण में हुई हो और विद्वान लोग अगर इसको देख रहे हों, समझ रहे हों तो हमारी उस त्रुटि को क्षमा करें। और आप जो है अंकित इसमें वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है। हालांकि मेरे द्वारा पूर्ण सावधानी के द्वारा पाठ किया गया है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप अपना अनुज मान करके हमारे अपराध को क्षमा करिएगा। माता रानी के चरणों में अपने समस्त अपराधों को मैं समर्पण करते हुए, अपराध को क्षमा कराते हुए, तो माता रानी को प्रणाम करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा और आने वाली वीडियो को भी आप देखिएगा। इससे पहले भी एक वीडियो पड़ चुका है और इस वीडियो को आपने पूर्ण रूप से देखा है और आगे की वीडियो आते रहेंगे, आप नियमित रूप से देखिएगा। जय माता दी।